जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे हैं मैथ में परसेंटेज चल रहा है, जिसका आज तीसरा पार्ट है। चलिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको आय व्यय पर आधारित प्रश्न, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर पर आधारित प्रश्न। तो आय व्यय पर आधारित प्रश्न होता क्या है, कैसे होता है, आज इसके बारे में सारी डिटेल हम देखेंगे और समझेंगे। दिया है जैसे आय क्या होता है, जैसे मान लीजिए आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। यानी अगर जैसे मान लीजिए आपको 100 रुपए मिले, घर से 100 रुपए मिले मार्केट जाने के लिए, आपने क्या किया कि वहां पर जाने के बाद आप 100 रुपए में से 70 रुपए का आपने सामान खरीद लिया। 100 रुपए में 70 रुपए का सामान खरीद लिया, तो आपके पास बचा कितना, मान लीजिए x। अब कुछ बचा होगा, कैसे पता लगेगा, मान लीजिए x रुपया बचा, तो हम क्या करेंगे, 100 में से 70 घटाएंगे, यानी हमारे पास कितना बचा, 30 रुपया बचा। समझ में आया? यानी आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत, यानी जितना पैसा हम उसमें खर्च करेंगे और जितना पैसा हम बचाएंगे, दोनों का योग मिलकर हमारा क्या होता है, इनकम होता है, आय होता है। यानी आय वही संख्या होती है जो हम खर्च करते हैं और बचाते हैं। तो कई बार आता है कि आय कैसे निकालेंगे, तो आय बराबर क्या होता है, हम कर सकते हैं आय बराबर हो जाएगा व्यय प्लस बचत, या फिर अगर हमसे व्यय पूछ लिया तो व्यय, मान लीजिए हमसे पूछा कि आप लेके गए मार्केट में कुछ 100 रुपए लेके गए मार्केट में, और वहां पर आपने देखा कि अंतिम में सारा सामान खरीदने के बाद जब आप रिटर्न हुए तो आपके पॉकेट में मात्र 15 रुपए बचे। आप लेकर कितना गए थे, 100 रुपए, और आपके पास बचे कितने, 15 रुपए। तो आपने क्या किया कि 100 रुपए में से 15 रुपए जब घटा दिया तो पता चला कि कितना, 85 रुपया। यानी हमने जो खर्च किया वह कितना पैसा था, 85 रुपया था। तो हम कह सकते हैं जो व्यय निकालेंगे, व्यय बराबर होता है आय माइनस बचत, आय माइनस बचत। और वही जगह अगर बचत हमें निकालना होगा तो बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय। यानी हमने व्यय कितना किया, जितना पैसा हमारे पास था उसमें से जितना व्यय किया उसको घटा देंगे तो हमारे पास बचत आ जाएगा। यही होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है अजय अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपए हो तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें शेष का दिया है। अगर शेष का दिया है तो बचत बराबर हो जाता है कुल आय गुणे 100 माइनस x1 बटे 100, फिर गुणे 100 माइनस x2 बटे 100 गुणे 100 माइनस x3 बटे 100। इसी प्रकार आए। यानी अगर हमसे बचत पूछ रहा है, अंतिम बचत बराबर इसको लिख सकते हैं अंतिम बचत बराबर हो जाएगा कुल आय का पहला परसेंटेज बटे 100, 100 माइनस पहला परसेंटेज बटे 100, 100 माइनस दूसरा प्रतिशत बटे 100 और 100 माइनस तीसरा प्रतिशत बटे 100। तो हम क्या करेंगे, अंतिम में कितना, यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपए हो, यानी बचत हमसे पूछ रहा है तो बचत बराबर हो जाएगा, आय कितना दिया है 18,400 रुपए, गुणे पहला कितना मासिक आय है, भोजन पर कितना खर्च करता है 30%, यानी 100 माइनस 30 और बटे 100 कर लेते पहली बार, फिर गुणे दूसरी बार कितना परिवहन पर खर्च करता है 40%, यानी
100 माइनस 40/100। फिर तीसरी बार उसके बाद शेष का 50% बचाता है, यानी 50% बचाता है तो 50/100। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, यानी 50% बचाता है, यानी इसको भी लिख सकते हैं 100 माइनस 50/100। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे तो 18,400 गुणे, इसको घटाएंगे तो 70/100, इसको घटाएंगे तो 60/100 और इसको घटाएंगे तो 50/100। अगर इसको हम काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 दूनी 100, यानी 2 से काटेंगे 3। यहाँ पर कितना 184 और गुणे यहाँ पर 7 तरीके 21। अगर हम इसका गुणा कराएंगे, 21 चौक 84 होता है, कैरी 8 आया, और 21 अट्ठे होता है 168। 168 में 8 जोड़ेंगे तो 176 हो जाएगा, कैरी 17 हो जाएगा। 21 से कम 21, 21 में 17 जोड़ेंगे तो 300 मतलब 38 हो जाएगा, 38, यानी इसका अंतिम बचत कितना है 3864 रुपए इसका बचत है। वह कितने रुपए बचाता है 3864 रुपए बचाता है। चलिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन को हम एक और विधि से करते हैं, फ्रैक्शन विधि से। यहाँ पर कितना दिया है 30%, यानी 30% को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 3/10 हो जाएगा। और फिर कह रहा है शेष का 40%, यानी 40% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 2/5। और फिर कितना दिया है 50% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। तो कितना पैसा लास्ट प्राइस यानी अंतिम यानी बचत बराबर सेविंग बराबर हो जाएगा, पहले कितना रुपया था 18,400 रुपए। तो 10 रुपए में 3 रुपए खर्चा कर रहा है, यानी बचा कितना रहा है 7/10 गुणे। फिर 5 रुपए में 2 रुपए खर्चा कर रहा है, यानी बचा कितना रहा है 3/5। और फिर यहाँ पर 2 रुपए में 1 रुपए खर्चा कर रहे हैं, यानी बचा कितना रहा 1/3। अगर यहाँ से देखेंगे इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, 5 दूनी 10 से 1 जीरो और कट जाएगा। 7 तिरिक 21 गुणा कराएंगे तो 21 चौके 84 कैरी 8 आया, और 21 अट्ठे 168 होता है, 68 में 8 जोड़ेंगे 76, यानी 17 कैरी आ गया। और 21 से कम 21, 21 में 17 जोड़ेंगे 7 और 1 और 21 में 17 जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा, 2 और 1 3, यानी कितना प्राप्त हुआ 3864 रुपए प्राप्त हुआ। समझ में आया? चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक व्यक्ति अपनी आय का 5% दान करता है, शेष का 20% बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास 1919 रुपए बच जाते हैं, उसकी आय ज्ञात कीजिए। हम अभी बताएं कि सेविंग बराबर हो जाएगा यानी बचत बराबर हो जाएगा इनकम गुणे पहला प्राइस, यानी ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं, फार्मूला तो पिछली बार बता चुके हैं। यहाँ पर देखिए कितना बचा रहा 1919, कितना 1919 रुपए बचा रहा है। कितना इनकम है नहीं पता तो मान लीजिए यस। अच्छा, 5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/20, यानी 20 में से 1 कम हो जाएगा, यानी 19/20 हो जाएगा। फिर शेष का 20% बैंक में जमा करते हैं, यानी 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/5, यानी 5 में से 1 कम, यानी कितना हो जाएगा 4/5। अगर हम इसको काटेंगे तो 19 को काटेंगे 19 से कम 19 0, 19 से कम 19। यहाँ से काटेंगे तो 4 पंचे 20, यानी 101 गुणे 5 पचे 25 बराबर यक्स, या फिर हम लिख सकते हैं यक्स बराबर 25, यानी उसका इनकम कितना था, आय कितना था 2525 रुपए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है विजय अपनी मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% भोजन पर व्यय करता है,
इसके बाद शेष में से 1000 रुपये मकान का किराया देता है, अंत में उसके पास 1800 रुपये बचते हैं, तो विजय का मासिक वेतन क्या कीजिए। यानी हमसे पूछ रहा है विजय कुल मिलाकर कितना उसका आय है। तो पहले क्या दिया है, अंतिम में उसके पास कितना बच रहा है 1800, यानी 1800 रुपये बच रहा है, बराबर पहले कितना 30% का फ्रैक्शन, एजुकेशन पर 30%, यानी 30% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/10, यानी 3 में से 10 रुपये कम, यानी कितना हो जाएगा, मान लीजिए उसका इनकम x है, तो 10 में से 3 कम करेंगे यानी 7/10 हो जाएगा। ठीक है, फिर 50% भोजन पर 50% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/2, यानी 2 में से 1 कम, यानी 1/2। फिर कर रहा है इसके बाद शेष में से, यानी जो मिल रहा है इसमें शेष में से 1000 रुपये मकान के किराए पर, 1000 रुपये मकान के किराए पर खर्च करता है, जिसके बाद 1800 रुपये अंतिम में बचाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो लिखेंगे x गुणे 7/10 गुणे 1/2 और बराबर 1000 यहाँ पर लेके आएंगे तो 1800 में 1000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। यहां से अगर काटेंगे तो 7 चौके 28, यानी 400 हो गया। अगर 400 हो गया तो 10 गुना 20 का गुणा कराएंगे, 400 गुणे 20 कराएंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 3 जीरो दिखाई पड़ रहा बगल में लगा दीजिए, 8000 रुपये, यानी उसका इनकम कितना हुआ 8000 रुपये। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है नीलम अपनी आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। यानी वह कितना, तो पहले 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, यानी माइनस कर दीजिए। फिर 70% और 70% का फ्रैक्शन कितना होता है 7/10, इसमें से माइनस कर दीजिए। यानी वह अंतिम में कितना बचाती है 3600 रुपये बचाती है, और बराबर मान लीजिए x रुपये खर्च, तो पूरा कुल इनकम उसका x रुपये आय x रुपये था, तो 5 में से 1 रुपये खर्च करती, यानी बचाती कितनी है 4/5 गुणे, फिर 10 रुपए में से 7 रुपए खर्च करती है तो बचाती कितनी है 3/10। यहाँ से अगर देखेंगे तो 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, यानी 300 हो गया। अगर यहाँ से हम गुणा कराएंगे तो x बराबर 5 तिहाई 15 हो गया, 2 जीरो यहाँ पर 1 जीरो यहाँ पर, यानी 3 जीरो, यानी हमारा उत्तर कितना प्राप्त हुआ 15000, यानी नीलम की कुल आय 15000 रुपए है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए हम इसको ध्यान से देखें तो क्या दिया है, व्यय रेशियो बचत, यानी व्यय और बचत का रेशियो 3:2 दे रखा है। अगर हम इसको देखेंगे तो व्यय को आप 300 बना लीजिए, बचत को 200, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यानी आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत, यानी कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। यानी आय हमारा कितना हो जाएगा, आय, क्योंकि अभी बताया कि आय बराबर बचत प्लस व्यय प्लस बचत होता है, तो व्यय और बचत को हम जोड़ेंगे 300 प्लस 200 यानी 500 हो गया। अब कह रहा है दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि आय में 10% की वृद्धि हो जाती है। आय में 10% की वृद्धि यानी न्यू आय, जो नया वाला आय बना हुआ है, नया आय कितना हो गया 500 का 10% यानी 110/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 550। यानी नया वाला जो आया हमारा कितना आया 550 रुपये। फिर कह रहा है और उसका व्यय भी कितना बढ़ जाता है 12%। तो व्यय कितना था पहले 300 था ना, तो नया व्यय, यह नया आय है और यह नया
व्यय, नया व्यय। अब व्यय में कितने की वृद्धि हो रही है? 12%, यानी 300 का 12% यानी 112/100 करेंगे तो 12 तिहाई 36 और 3 एकम 336 रुपए। यानी आय व्यय आ गया। तो बचत हमसे पूछ रहा है, यानी 500 में से अगर हम बचत पता लगाएंगे तो बचत कितना आ जाएगा? 550 माइनस 336, यानी 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ बचा 4 में से 3 गया तो 1, 5 में से 3 गया तो 2, यानी 214 रुपये। पहले हमारा बचत कितना था? 200, अब कितना हो गया? 214 रुपये। यानी कितना ज्यादा हो रहा है? यानी 14 रुपये ज्यादा हो रहा है। किस पर? 200 पर, और गुणे 100 करेंगे तो 0 से 0, 2 सते 14, यानी कितना आया? 7%। यानी न्यू सेविंग बराबर, न्यू सेविंग नया बचत हमारा कितना आया? 7%। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर और अपने वेतन का 3% धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है। वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपए व्यय करता है तो उसका कुल वेतन ज्ञात कीजिए। यानी किशन अपने वेतन का, पिछले सभी क्वेश्चनों में हमने देखा कि वहां पर शेष का बोल रहा था, इसमें शेष का नहीं बोला। अगर शेष का न बोले तो इसको सीधा सीधा जोड़ लेते, यानी 30% भोजन पर खर्च कर रहा है प्लस 3% ट्रस्ट में दान कर रहे हैं, यानी 3% ट्रस्ट में दान कर रहा है। यह कुल मिलाकर कितना दान कर, कुल मिलाकर वाकई में कितना दान कर रहा है? 2310 रुपए। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 33%। यानी 33% का मान दिया है 2310 रुपए। अगर इसको हम काटेंगे तो 33 सत्ते कितना होता है? 1% का मान कितना आ गया? 33 सत्ते 231, और एक बगल में 0 लगा है। अब हमसे पूछ रहा है उसका वेतन, तो उसका वेतन 100% होगा, यानी 2 0 इधर तो 2 0 इधर, यानी 7000। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा।